वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेके आई हूँ सेक्सी क्लोन पार्ट 9। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप में से किसी ने कहा था कि दी आप ना जो है जंकू की ना जिमिन की ना प्रेगनेंसी भी दिखाए। तो मैं आपको बता दूँ प्रेगनेंसी अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब प्रेगनेंसी दिखाऊंगी तो वो लास्ट एपिसोड होगा। सो अगर मैंने अभी दिखा दी तो स्टोरी अभी एंड हो जाएगी। तो बिल्कुल लास्ट एपिसोड में होगी प्रेगनेंसी, क्योंकि उसकी एंडिंग मैंने कुछ सोच रखी है प्रेगनेंसी की वजह से। तो अभी स्टोरी स्टार्ट नहीं करते। एंड आज जो आप लोग देखना चाहते थे वो होगा जंकुक के लिए जिमिन ना बहुत ज़्यादा 40 होने वाला है। एंड कुछ और चीज़ भी होने वाली है जिसके लिए कुछ लोग कह रहे थे कि ना भाई किसी तरह ना बस जंकुक को पता चल जाए जंकुक वीमेन की ना इंटीमेसी का तो वो सीन भी होने वाला है। तो चलें आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो इसके मैंने लास्ट पार्ट में देखा था जगह जाके दयांग के साथ सो गया था। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन ना बार बार जगह की तरफ उसकी नजरें जाए थी। एंड इस बार दयांग की तरफ भी देखा था, बट दयांग फुल गुस्से में था। वो स्टिल गुस्से में था कि वो ना बिल्कुल जो जंकू जिमिन को ना इग्नोर करता है। एंड जिमिन उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे के जंकू पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। एंड जंकू ये देख पा रहा था कि जो जिमिन है उस पर ना टाइम टू टाइम गेस दे रहा है। बट कुछ वियर्ड है। वियर्ड ये है कि जो ध्यान है वो चुपचाप अपना खाना खा रहा है। इवन जंकू से भी कोई खास बात कर नहीं रहा, लेकिन हाँ इतना है कि वो सर्व कर रहा है। आज उसने फर्स्ट टाइम जिमिन को सर्व नहीं किया एंड जिमिन ने अपने लिए खाना खुद लिया। एंड वो जिमिन से बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा, वरना हर दफ़ा कोई बात करते रहते लिया से बात हाँ ठीक है इस तरह करके कर रहा है। तो जंकू पूछता है ध्यान से कि तुम्हें क्या बताते हैं। तो फिर ना देंगे तो कुछ भी नहीं, ये बोलता है चुप अपना खाना खा रहा था। तो फिर ना जो जिमिन ना देखते हैं एक सेकंड के लिए देंग की तरफ एंड देन अपनी नज़र घुमा लेते हैं। एंड उसने उसका आई रोल भी देखा था। तो फिर इन दोनों के साथ क्या हुआ, ये क्या कोई लड़े हैं क्या, माइंड में सोचता है। देन उसके बाद फिर ना कुछ नहीं बोलता। एंड वो जो देंग बिल्कुल देखता ही नहीं है जिमिन को। एंड जिमिन ना वहाँ से फिर ना चला जाता है। एंड योंगी कंपनी आता है जहाँ पे अब वो CEO था। तो वो हर चीज़ को हैंडल करने लगता है। एंड योंगी भी उसके साथ होता है। दोनों बिल्कुल लाइक एक ही कैबिन में बैठे होते हैं, काफ़ी सारे गॉसिप्स भी कर रहे होते हैं एंड साथ साथ अपना काम भी कर रहे होते हैं। ये नहीं कि जस्ट आगे बेस्ट फ्रेंड मिल गए तो बातें करते रहेंगे, नहीं, वो काम भी कर रहे थे, साथ साथ कर रहे थे। एंड वहीं पे ना डॉल्फिन डॉग होते कहते कि ना सर वो मिस्टर पार्क आए हैं। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क का नाम सुनते हैं ना जो जिमिन देखने लगते डोर की तरफ, तो ना मिस्टर पार्क अंदर आते कहते हैं ये क्या हरकत है, हाँ तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तो फिर ना जो जिमिन बस उनकी तरफ देखने आता है और कहते कि ना आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो कहते कि ना यू बास्टर्ड तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हाँ। तो कहते कि ना मैंने क्या किया, आपने खुद ही मैंने क्या किया, जस्ट बताया। तो कहते कि ना फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने फैमिली डिनर में इतना बड़ा हंगामा किया, अनवांटेड गेस्ट को लाया। तो कहते अनवांटेड नहीं था, वो मेरे हस्बैंड का हस्बैंड था, तो वो अनवांटेड नहीं था। अगर आपने मुझे इनवाइट किया ही था तो वो भी आना उसका भी ज़रूरी था। देखते उसका ज़रूरी नहीं था, क्लियरली मेंशन था कि तुम आओगे और तुम्हारा हस्बैंड जको का आएगा, तुम्हारे हस्बैंड का हस्बैंड आएगा, ये कहीं मेंशन नहीं था। तो मैंने जो जिम बस उनकी तरफ देखने आता है कुछ भी नहीं बोलता। बोलते उसके बाद तुमने सारे पार्क फैमिली से रिलेशनशिप तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह सर्वाइव कर जाओगे अपनी फैमिली से सारे रिलेशनशिप तोड़ के? देखते ओह से आपको याद आ गया मैं आपकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ग्रेट। आपको ये सारा हंगामा करने के बाद, सारा मेरी बेइज्जती करने के बाद, सबके सामने मेरी इंसल्ट करने के बाद, सबको ये कहने के बाद कि मैं अपनी कंपनी में एंट्री नहीं ले सकता, बिकॉज मेरी एंट्री बैन हो चुकी है, सारी कंपनी में मेरी एंट्री बैन करवा दी। और आपको लगा कि मैं इस तरह आऊँगा आपके पास भीख मांगूंगा कि नहीं मुझे माफ़ कर दे, तो यह की गलत फहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर ने जो मिस्टर पार्क कहते हैं कि ना मरो फिर यहीं पे सड़ो, ये बोलते हैं गुस्से से ना वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जो ना फर्स्ट मुँह बनाता है तो फिर जो यूँ कहता है हाँ तुम क्यों उनके साथ ऐसे कर रहे हो। तो कहते हैं कि ना शट अप, तुम्हारे तो होने वाले फादर इन लॉ, दैट्स व्हाई तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, मेरे तो फादर है जो फिर सब बोलते बिना चुप हो जाता। तो फिर जो यूँ गैस लगता कहता है अच्छा छोड़ अपना मूड से तो चलो
वो देखो फाइल वो तुम्हारी पेंडिंग रहती है एंड ये फाइल अभी इंपॉर्टेंट है, हमारी मीटिंग होने वाली है तो इसको रेडी करो। तो फिर जो यूंगी के जिमिन कहता है हाँ हाँ ठीक है कर रहा हूँ। देन उसके बाद फिर दोनों मिलकर ना काम करने लगते हैं एंड जो पूरी जो मिस्टर पार्क थे वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन वो वहाँ से जा चुके थे। एंड एकदम देखते रात को जिमिन को थोड़ा लेट हो गया था, तो वो जब घर आता है तो आज त्यांग बिल्कुल था ही नहीं वहाँ पे, बिल्कुल उसका वेट नहीं कर रहा था। तो फिर ना वो बस एक डीप ब्रेथ लेता है एंड अपने रूम में चला जाता है। एंड तो थोड़ी देर बाद उसके रूम पे नॉक होता है तो वो सोचते त्यांग आया होगा, तो वो फ़ौरन से डोर ओपन करता है तो सामने जंगकुक था। तो फिर ना वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है एंड कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर ना जो जंगकुक बोलते क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो जिमिन कहता है नहीं। तो फिर ना जो जंगकुक उठा उसकी तरफ देखता है एंड एक नर्वस मान के कहता अच्छा ये तुम्हारे लिए लाया था ये लो। तो वो कहते ये क्या है? वो एक छोटा सा बॉक्स था। तो वो कहते कि ना मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैं लेके आया था सबके लिए, लिया के लिए भी, तुम्हारे लिए भी एंड त्यांग के लिए भी। मुझे पता नहीं है तुम्हें फ्लेवर कौन सा पसंद है, तो जो मुझे सही लगा मैं ले आया हूँ। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है एंड देन ना उस बॉक्स को ले लेता है। वो एक छोटा सा बॉक्स था, पेस्ट्री बॉक्स था। तो फिर ना जो जंको की तरफ देखता कहता है थैंक्स। वो क्या ना फ़ौरन डोर बंद कर देता है एंड उसको थोड़ा सा रूड लगता है, उसको लगता है कि नहीं उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वो फ़ौरन से खोलता है उसको ना सही से थैंक्स बोलने के लिए, बट वो देखता है कि ना जंको वहाँ से जा चुका है। तो जिमिन बस चुप कर जाता है, कुछ नहीं बोलता। एंड देन अगेन से डोर क्लोज कर देता है। एंड फिर उसके बाद ना वो जो वो था क्या नाम है पेस्ट्री थी, उसको मीन्स पेस्ट्री का बॉक्स था, उसको खोल के देखता था अंदर एक ब्लूबेरी पेस्ट्री थी। तो फिर वो उसकी तरफ देखता है एंड फिर ना एक चक्कर करता है एंड देन उसी के साथ एक छोटा सा ना वो था डिस्पोजेबल स्पून भी था। तो उससे ना वो खाता है एंड उसको टेस्ट अच्छा लगता है, वो मज़ा आता है उसको खाने में। एंड फिर ना वो खाने के बाद वो मीन्स फ्रेश अप होकर सो जाता है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो अगेन से चार टाइम टेबल पर बैठे थे, लिया टाइम डिनर फॉर से अपना ब्रेकफास्ट करके चली जाती बिकॉज वो लेट हो रही थी। एंड जो ना जिमिन ने उससे पूछते कि तुम कहाँ जा रही थी, कहते कि ना ह्यूंग कुछ ज़रूरी काम है। तो कहते कि ना कौन सा ज़रूरी काम है? तो कहते कि ना मैंने जंगकुक ह्यूंग को बताया हुआ है। तो फिर जंगकुक कहते हैं ना हाँ ठीक है लिया तुम खा से जाओ। तो कहते ठीक है थैंक यू। तो बोले वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर ना जो जंगकुक के जिमिन कहते हैं वो कहाँ गई यार, तो उसका कॉलेज भी नहीं है। तो फिर ना जो जंगकुक बस उसकी तरफ देखते हैं एंड उसको ना कुछ नहीं बोलता एंड अपना सर नीचे झुका लेता। तो वो कहता हाँ नहीं बोलते एंड देन ना वहाँ से खाना खाने लगता है। टैंग स्टिल उसको इग्नोर करता है। तो फिर ना जो जिमिन को ना अचानक से कल रात वाली बात याद आती है। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेता है जक्कू की तरफ देखने लगता है। जब जक्कू आराम से अपना खाना खाया था तो जक्कू की तरफ देखते हैं, कहते हैं मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। वो फिर अगेन से ना नीचे ना खाना खाने के लग जाता है एंड जो जंगकुक था वो भी स्टॉप हो गया था एंड जो जिमिन था जो त्यांग था वो भी ना रुक गया था। उसको नहीं पता था कि जंगकुक उसके लिए भी लाया है, उसको नहीं पता था। उसने आगे जंगकुक ने आगे त्यांग को दे दी थी एंड त्यांग ने बस जंगकुक का दिल रखने के लिए खा ली थी, वरना उसको गुस्सा था स्टिल था। एंड तो फिर जो जंगकुक उसकी तरह देखने लगता है एंड उसके फेस में ना एक वाइट स्माइल आई थी एंड वो वाइट स्माइल ना त्यांग देखता है तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि चलो इनके बीच में कुछ अच्छा हो रहा है। एंड वो जंगकुक वो ना देखता है जिमिन की तरफ एंड जैसे जिमिन की तरफ नजरें गई थी, वो 2 दिन से बिल्कुल कम्प्लीटली जंगकुक जिमिन का इग्नोर करता है, बट आज जैसे उसकी नजरें गई तो पहले उसके फेस पे जाती है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था ऑफ कोर्स, बट जो चीज़ उसकी ना टेंशन ग्रैब करती है वो थे वहाँ के हिकी मार्क्स। उसकी नेक पे काफ़ी ज़्यादा हिकी मार्क्स थी। तो ऑफ कोर्स उस दिन जो जंगकुक ने किया था सब कुछ उसने मीन्स मर्जी से किया, बट स्टार्टिंग में वो थोड़ा हार्ड रहा था जिसकी वजह से उसने बहुत सारे मार्क्स बनाए थे जो उसकी नेक पे ना क्लियरली विजिबल थे। एंड जिसकी वजह से कल ना जो योंगी ने ना उसको टीज भी किया था, बट जिमिन ने कुछ नहीं कहा था, बस चिढ़ गया था एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। बट जैसे ही त्यांग ये हिकी मार्क्स देखता है उसका तो बिल्कुल दिमाग घूम जाता है। उसको लगता है ये युंगी ने मार्क्स किया एंड वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बिल्कुल जो अपना ना जो उससे स्पून पकड़ा होता है ना वो जिस हैंड में, वो अपनी फीस को इतनी ज़्यादा
हार्डली क्लिंच करता है कि वो बिल्कुल उसकी जो पाम होता है ना वो बिल्कुल वाइट पड़ जाता है। एंड जो जो जंकुक ने ये चीज़ नोटिस कर लेता है, कहते त्यांग क्या हुआ तुम्हें? तो फिर ना जो त्यांग कुछ भी नहीं बोलता है, बिल्कुल टेबल पे जोर से हाथ मारता है, वहाँ से चले जाता है। तो फिर ना जिमिन भी कंफ्यूज हो गई ना, त्यांग की तरफ देखने लगता है। तो फिर जो जंकुक कहता है त्यांग बात सुन, क्या हुआ इसको? तो फिर ना ये जानने लगते तो फिर ये थे कि ना रुको को तुम्हारे तुम्हारा ड्रेसअप देख के लग रहा है कि तुम्हें ऑफिस जाना है, तो तुम जाओ, मैं उसे देख लेता। तो फिर कहता हाँ मैंने ऑफिस जाने में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो कहते कि नहीं तो तुम चले जाओ, मैं त्यांग को देख लेता। तो कहती ना ठीक है, ये बोलते हैं। एंड देन ना वो अपने हाथ की तरफ देखते हैं जो जिमी ने पकड़ा था फर्स्ट टाइम। जिमी ने खुद से इनिशिएटिव लेके उसको टच किया था। तो फिर ना जैसे जग्गू देखते हैं कि वो कहाँ देख रहा है, जग्गू को देखते हैं जिमिन के वो कहाँ देख रहा है, तो जिमिन फौरन से अपना हाथ हटा लेता है। तो जिमिन जग्गू को उसकी तरफ बस देखता है एंड थोड़ा सा स्माइल कहते हैं ना अपना ख्याल रखना एंड त्यांग का भी, ये बोलते हैं। फिर ना वहाँ से चल जाता है, बहुत प्यार से बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन बस उसको जाते हुए देखता है एंड अपना फेस मोड़ लेता है एंड वो इस तरह दिखाता है कि उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट अंदर ही अंदर उसको एक वार्म फीलिंग हुई थी। तब वो अपनी आइज रोल करता है और फिर ना वहाँ से चला जाता है। आता है त्यांग के रूम में, आता है, ऊपर नॉक करता है। तो फिर ना जो त्यांग ना बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं करता एंड जो जिमिन ना खुद ही अंदर आ जाता है। एंड जैसे अंदर आता है तो देखता है कि ना जो थिंग ना बहुत ज़्यादा गुस्से में ना बेड पे बैठा हुआ है। एंड जैसे वो देखता है सामने जिमिन है, तो वो जिमिन बिल्कुल कोई कोई वो नहीं करता ना, एक सेकंड के लिए ना उसकी बात सुनता ना कुछ करता, बिल्कुल एकदम से उसका हाथ खींचता है, उसको बेड पे गिरा देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है। तो फिर जो 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 जिमिन उसकी तरफ देखने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो फिर कहते कि ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं भी बताता मैं क्या कर रहा हूँ, ये बोल के ना बिल्कुल जो उसकी एकदम से शर्ट को रिमूव कर देता है। एंड जो जिमिन तक उसकी ना सांसें थोड़ी सी अटक गई थी एंड वो त्यांग की तरफ देख रहा था। एंड जो त्यांग उसकी बिल्कुल भी सुनने के लिए रेडी नहीं था, ना उसको कोई कुछ बोलने का मौका दे रहा था, उसको हार्डली किस करता है एंड उसके सून पैंट्स को भी हटा देता है एंड खुद भी ना मीन्स वो करने लगता है। मीन्स उसके साथ इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका था, कुछ तो हार्डली इंटीग्रेट हो रहा था। एंड जो ना जिमिन को समझ नहीं आया था कि अचानक से त्यांग को क्या हो गया। एंड ये इतना ज़्यादा रफ त्यांग कभी नहीं हुआ था। मीन्स हाँ रफ हो जाती, रफनेस हो जाती, बट इतना ज़्यादा हार्डली रफनेस ये नहीं थी, क्योंकि जो त्यांग था वो हर जगह जहाँ उसको ना पहले थोड़ा थोड़ा पेन था, ऑफकोर्स ये जो है कि मार्क्स होते हैं पेन देते होंगे, मीन्स देते होंगे जो भी है। तो उस पे ना वो वहीं पे ना अकेन बाइट कर रहा था, इवन कि 2-3 जगहों से तो उसको खून भी आ रहा था। तो फिर ना जो जिमिन की आईज में थोड़ा टीयर्स आ रहे थे एंड वो देख रहा था कि जो त्यांग को उसकी टीयर्स से भी फर्क नहीं पड़ा एंड वो बहुत ज़्यादा हार्डली उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। तो फिर ना जो उनकी इंटीमेसी काफ़ी देर तक चलती है, इवन 4 आवर्स तक 3 आवर्स तक चलती है एंड स्टिल चल रही थी। तो फिर ना जो जिमिन ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, बिल्कुल थक चुका था, बट जो त्यांग था वो बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं था एंड उसने बिल्कुल उसके थाइस पे भी बहुत सारे मार्क्स बनाए थे। एंड तो हम देखते हैं जो जो जंगो को वो अपनी कार ड्राइव करके आते कहते हैं हाँ फाइनली मीटिंग ख़त्म हुई, मैं कितना ज़्यादा जल्दी ट्राई किया कि ख़त्म हो जाए एंड अब जाके ख़त्म हुई। चलो आज सैटरडे है, आज लिया का काम भी करना है एंड मैं इन दोनों को भी जाके देखूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये सोचते हैं एंड देन आता है अंदर एंड देखता है कि ना जो जिमिन के रूम में जिमिन नहीं है, लिया के रूम में लिया नहीं है, हाँ उसको तो पता है लिया नहीं होगी। देन वो फिर ना सारा इधर उधर देखते हैं तो सारा जो डाइनिंग टेबल था वो ना मीट सर्वेंट्स ने सारा क्लीन कर दिया। तो सारे देखते कहते कि ना यंग मास्टर्स कहाँ हैं आपके? तो फिर कहते हैं वो पता नहीं मास्टर, हमने काफ़ी देर से उनको देखा नहीं है, वो ऊपर गए थे तब से हमने उनको देखा नहीं है। तो कहता ओ ऊपर गए थे, अच्छा। देन फिर ना वो कहते ऊपर कहाँ गए होंगे। तो फिर ना वो डायरेक्ट जिमिन के रूम त्यांग के रूम में ही चला जाता है। त्यांग और जो उसका रूम था उसको पता था कि उन जो त्यांग होता है वो अपने रूम में ही होगा और उसमें कहाँ जाना है एंड जिमिन अगर उसके साथ होगा तो वो यहीं होंगे या फिर रूफ टॉप पे होंगे। तो जैसे ही डोर थोड़ा सा उसने ओपन किया एंड वो थोड़ा अंदर गया, कुछ बोल ही लगा, लेकिन सामने का सीन देख के बिल्कुल वो शॉक रह गया। कॉज वहाँ पे जो जिमिन था वो ना बिल्कुल जो थी मीन्स लेग्स उसकी वाइड ओपन थी एंड जो थियांग उसके साथ ना हार्डली इंटीमेट हो रहा था
एंड जो तेहंग के जो जिमिन के मुंह से ना टूटे फूटे मोन्स निकल रहे थे एंड स्टिल वो ना तेहंग का नाम ले रहा था एंड जो तेहंग उसके साथ बोलता था हार्डली वो सब कुछ कर रहा था एंड इवन के और फिर ना जो को ये देख के ना बिल्कुल शौक रह गया था, उसको समझ ही नहीं वो क्या क्या देख रहा है, उसको यकीन ही नहीं हुआ एंड उसको समझ ही नहीं आया वो क्या फील कर रहा है एंड वो थोड़ा सा ना एक कदम पीछे हटा एंड उसी टाइम पे जो टेंग ना एक जोर से ना बिल्कुल एक रोल करते हैं जिससे ना जो जिमिन गेम्बिट ना एक डीप मॉन करते हैं क्योंकि वो उसके अंदर रिलीज हुआ था एंड देन जो जिमिन डीप ब्रेथिंग लेने लगा था एंड टेंग भी ना बिल्कुल उसके ऊपर रेस्ट करने लगता है एंड देन उसके सामने ना बिल्कुल जो चाको देख रहा था दोनों को एंड जो टेंग ना बिल्कुल नीचे झुकता है एंड जिमिन को किस करने लगे थे एंड जिमिन भी किस बैक कर रहा था बिल्कुल उसके ना हेड के अराउंड अपने ना हैंड्स को रैप कर लेता है एंड उसको किस करने लगता है एंड जो जंको ये चीज़ देखता है तो उसको कुछ फील होता है जो अच्छा नहीं था, जो चीज़ उसको फील हुई वो अच्छी नहीं थी, वो थी इनसिक्योरिटी, उसको इनसिक्योरिटी फील हुई थी एंड वो पीछे हट गया, एक कदम बिल्कुल पीछे हट गया एंड देन वहाँ से ना चला गया, बिल्कुल घर से बाहर आ गया एंड वो कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद फिर ना वो अपनी कार में बैठा एंड वहाँ से ड्राइव करके ना वो लिया कॉल करता है कि तुम कहाँ पे हो, तो वो अपना एड्रेस बताती है तो जको कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, ये बोल के ना वहाँ से ना चला जाता है एंड उसके माइंड में ना यही सारा सीन घूम रहा था कि अभी जस्ट उसने क्या देखा, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा शौक लगा था वो सब कुछ देख के एंड इधर हम देखिए कि ना जो देह को जो बिल्कुल ना किस करने के बाद बिल्कुल उसके चेस्ट पे रेस्ट कर रहा होता है तो जिमिन कहते कि क्या हुआ तुम इतना इस तरह का बिहेव तो नहीं करते, तो फिर मैं सिंपल तुमसे भी तो पूछ सकता हूँ, तुम भी तो इस तरह के नहीं थे। तो फिर ना जो जिमिन कंफ्यूज हो जाता है, कहते क्या मतलब, तो कहते कि ना हाँ ये उस बिल्ली ने दिया ना तुम्हें ये सारा मार्क्स, तो कहते बिल्ला कौन, तो कहते क्या वही क्या नाम है तुम्हारा यार, वो जो लड़का तुम्हारे साथ था क्या नाम था उसका भूल गया, ठीक है वेट युंगी, तो कहते कि ना युंगी नाम है उसका, तो कहते हाँ तुम किसकी बात कर रहे, कहते वही जिसके तुम अपार्टमेंट में भी बैठे होते, कहते हाँ वही युंगी है, तो कहते ये मार्क्स उसने कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये जगह से मैरिड हो ऐसे कैसे मैं उसको चीट कर सकता हूँ। तो फिर ना जो टेंग उसकी तरफ देखता है कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सोचता है कि ना क्या मतलब चीट ऐसे नहीं कर सकता, वो भी तो उसके हस्बैंड के साथ ये सब कुछ करे, फिर वो सोचता है कि नहीं यहाँ पे तो दोनों 50-50% है तो कुछ नहीं बोल सकता, तो चुप कर जाता है। तो फिर जो जिमिन की तरफ वो देखता है तो फिर जिमिन कहता है कि नहीं मुझे मार्क्स योंगी ने नहीं दिया, तो कहते फिर किसने दिया, मैंने तो नहीं दिया थे, हमें तो इंटीमेट हुए काफ़ी टाइम हो गया था एंड मैंने तुम्हें इतने सारे मार्क्स तो नहीं दिए थे। तो जीवन उसकी तरफ देखते हैं एंड अपना फेस थोड़ा साइड कर देता है, उसको अजीब सी फीलिंग फील हो रही थी बट वो अजीब सी फीलिंग कंफर्टेबल थी, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता बट स्टिल उसको थोड़ा सा लिटिल बिट वियर्ड फील हो रहा था। तो फिर ना जो तेंग ना उसी तरफ देखते कहते जीवन मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो ये कहते हैं वो जंगकोक ने दिया है, तो कहते हैं हाँ क्या वेट सच में, तो कहते हैं हाँ जंगकोक ने दिया, तो कहते हैं रियली तुम लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है या, तो कहते कि ना क्या मतलब या उसने ज़बरदस्ती किया, ये बोलते हैं ना अपना फिर दूसरी साइड कर लेते, कहते चक्कू ने सच में ऐसा किया, तो फिर ना वो उसकी तरफ देखते कहते जैसे तुमने किया ना सेम वही चीज़ उसने भी किया, तो कहते क्या मतलब, तो कहते उसने भी आउट ऑफ जेलसी किया, आई डोंट नो उसे क्या हो गया था बट वो रुक गया था जब उसने देखा कि मुझे पेन हो रहा, तो कहते तुम्हें पेन हो रहा, तो कहते हाँ मुझे रफ था, तो कहते क्या हाँ तुम्हें तो मेरे भाई पे भी तो पेन हुआ होगा, तो कहते मुझे पेन हुआ था मैं रो भी रहा था तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर अच्छा ना जिमिनी सॉरी, तो कहता शट अप तुमसे तुम जगू गया, कम से कम उसको मेरी परवाह तो थी, मेरे टीयर देखे ना फ़ौरन रुक गया एंड उसने मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग वर्ड्स भी बोले एंड उसने एक चांस भी बहुत अच्छे तरीके से मांगा, तुम्हारी तरह नहीं है बीच बन जाए, तो फिर कहता है अच्छा ना बेबी सॉरी, तो कहता है शट अप, ये बोलता है उसको ना बिल्कुल अपने चर्च से हटा देता है, तो फिर जो कहता है पाउट बनाते हैं, कहता है हाँ जिमिनी, तो फिर जो जिमिन खड़ा होता है एंड कहता है हाँ तुम्हारी ये बैग कितनी ज़्यादा सेक्सी, कहते हैं बकवास बंद करो अपनी, ये बोलता है ना शावर रूम में चला जाता है, शावर लेके बाहर आता है,
तो फिर ना जो ध्यान ना स्टिल पाउडर बना के बैठा होता, तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ। तो कहते कहाँ जा रहे हो? तो कहते कि ना युंगी के साथ डिनर पे। तो कहते कोई जरूरत नहीं है। तो कहते कि ना मैं जा रहा हूँ एंड ये इंपॉर्टेंट डिनर है और बिजनेस से रिलेटेड, एंड जो तुमने इतने सारे मार्क्स बना दिए उसको वैसे ही पता चल जाएगा कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ 1% के से नहीं 2% के साथ। तो फिर जो त्या उसी तरफ देखते हैं मुंह बनाते हो, कहते कि ना फाइन ठीक है। तो कहते तुम चलोगे साथ? तो कहते नहीं तो अगर तुम्हारी पर्सनल मीटिंग है तो तुम जा सकते हो, मैं अभी जंको का आने वाला होगा तो मैं जंको के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा। तो वो जिमिन सोचता कि हाँ जंको तो आने वाला होगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, ये बोलते हैं फिर ना वहाँ से चल जाता है। तो फिर जो त्यांग भी मुंह बनाता है दैट वो ना जाता है, जाके ना शावर लेके आता है, अपनी बेडशीट सही करता है, चेंज करता है। देन उसके बाद फिर ना वो लेट जाता है, थोड़ा एग्जॉस्ट है क्योंकि वो 2-3 से गुस्से में था, तो उसका मूड थोड़ा ख़राब था। लेकिन अब उसका मूड सही हो चुका था एंड उसने मीन्स एक लॉन्ग सेशन भी लिया था, तो वो थोड़ा सा ना थका हुआ था, तो वो सो जाता है। एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो जक्कू का योगी का सीन, योगी का वो कॉल कर देता है कि योगी मैंने रेस्टोरेंट आ रहा हूँ तो तुम भी आ जाए। तो कहते मैं ऑलरेडी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे लगा तुम आगे हो गए। तो कहते कि ना हाँ सॉरी मैं आ रहा हूँ। तो फिर ना जो वो कहते हैं ठीक है। देन फिर ना वो अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट में आते हैं। देन वो ना अंदर जाते हैं, जो एक हॉल बुक किया मीन्स एक हॉल में जाते हैं, जो रेस्टोरेंट का हॉल था। वहाँ जाके ना जो योंगी बैठा होता था वो योंगी के पास जाके बैठ जाता है एंड उसे ना कुछ काफ़ी ज़्यादा ना बिजनेस रिलेटेड बातें भी करने लगते हैं एंड फूड का वेट करने लगते हैं। इस तरह करके बातें कर रहे थे। तो उसी टाइम पे ना जो जो उसकी वो थी हम जाको जिमिन, उसकी नज़रें जाती हैं सामने की टेबल पे, जो थोड़ी सी दूर थे, मीन्स सामने के टेबल से एक और स्टेप आगे थे। इस तरह का था, मीन्स ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट कह सकते हैं 7 कदम की दूरी पे था, 7 स्टेप्स दूर था। तो वो उस टेबल पर उसकी नज़र जाती है जहाँ उसे जक्कुन बैठा हुआ दिखता है एंड एक लड़का था जो उसके पास बैठा होता, तो जिसे देखे ना वो कंफ्यूज हो जाता है एंड वो सोचते कि ना ये क्या कोई मीटिंग हो रही है, बिजनेस मीटिंग पे। वो सोचते हैं नहीं, अगर ये बिजनेस मीटिंग होती तो जंको की सेक्रेटरी यहाँ पे होती, तो ये इस तरह नहीं था। एंड जो जंको था वो फॉर्मल अटायर में नहीं था, वो सुबह भी थोड़ा कैजुअल क्लोथ में गया था, नॉर्मल क्लोथ में गया था। एंड उसके बाद वो यहाँ आया तो वो कहते कि ना आज तो वैसे भी जंको की कोई मीटिंग नहीं थी, क्या भाई इससे मिलने आया था कि जक्कू का तो आज वैसे ऑफिस की छुट्टी होती है, तो क्या कोई मीटिंग नहीं थी, वो इससे सब मिलने आया था एंड सुबह से इसके साथ है। वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है ना, उसकी तरफ ना एकदम से बिल्कुल अपनी रिस्ट को क्लिंच कर लेता है एंड जो क्योंकि इससे बातें कर रहा था तो एकदम से ध्यान देता है कि जो जिमिन का ध्यान उसकी बातों पे नहीं है। तो कहता है हे जिमिन जिमिन जिमिन, तो जिमिन का ध्यान बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल ना ऐसे गुस्से से ना बिल्कुल अपने दांत पीछता है, खड़ा हो जाता है। तो मैंने जो योंगी इसकी तरफ कन्फ्यूजली देख रहा था एंड जो वो उसको फुली इग्नोर करता है एंड योंगी को इन्फॉर्म से ना जो जिमिन ना जंको के पास चला जाता है एंड तो फिर ना जो योंगी था वेट ओह तो तुम जेलस हो? हाँ बकवास कर रहे थे, ये तो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं पसंद। वो फ़ौरन से अपना फ़ोन निकालता है एंड वीडियो बनाने लगता है एंड जो जिमिन वहाँ जाता है फ़ौरन से जको के साथ वाली चेयर खींचता है और उसके साथ बैठ जाता है। तो फिर वो जो बॉय था वो जको को देख के पहले थोड़ा नर्वस था एंड जैसे वो जिमिन को वहाँ देखता है तो वो बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से डर जाता है, उसके तो वर्ड्स मुंह में अटक जाते हैं। और उसके इस तरह डरने का देख के जो जिमिन समझ जाता है कि मीडिया में सबको ऑफिशियली पता कि ना जको उसका हस्बैंड है, तो ये पर्सन भी डर चुका है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो पकड़ा गया या इस तरह का कुछ भी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो फिर ना जो जंको को देखते हैं जिमिन को, तो फिर ना जिमिन से कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिर ना वो उस बॉय की तरफ देखने लगता है और वो जो बॉय था बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डर के देखते हैं, उसे कुछ बोला ही नहीं जाता। तो फिर जो जिमिन कहता है कौन हो तुम, तो फिर ना जो वो ये जैसे सुनता है तो फिर वहाँ पर ना लिया भी आ चुकी थी जो अपना फेस वॉश करने गई थी। तो वो आती है कहते जिमिन आप यहाँ पे। तो फिर ना वो कंफ्यूज हो जाती है कि जंगो जिमिन कंफ्यूज हो जाता है कि लिया यहाँ पे क्या कर रही है एंड तो फिर कहते कि ना यहाँ पे क्यों कोई इशू है। तो कहते हैं नहीं ये वो एंड वो ना उस बॉय के साथ जाके बैठ जाती है एंड वो जो बॉय था वो ज़्यादा डर रहा होता। तो फिर जो लिया उसकी तरफ देखते कहते हाँ सी हूँ काम डाउन चुप हो जाए, तो मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लोग से बिल्कुल कर रहे थे। जो
जिमिन उसको देख रहा था कि वेट क्या लिया उसको कंफर्ट कर रही थी एंड उससे टच हो रही थी एंड जो ना वो कंफ्यूज हो जाता था, फिर ना वो जंगकुक की तरफ देखते हैं कंफ्यूजन में एंड जंगकुक बस उसकी तरफ देखता है एंड कुछ भी नहीं बोलता एंड फिर ना सनी की तरफ दिखने लगता है। तो फिर ना वो कहते कि ना तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जंगकुक बोलते हैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है एंड इट्स ओके, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर ना जो यस कहते सच में, तो कहते हैं ये लड़का अच्छा है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो फिर ना वो जो लड़का ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन कहते हैं क्या मतलब कौन सा प्रपोजल, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर ना जो लिया कहती है यूँ ये वो लड़का है जिसको मैं पसंद करती। तो कहते अच्छा वेट क्या है, तुम्हें लड़का पसंद है? तो ये लड़का पसंद है? कहते जी मुझे पसंद है, मैंने आपसे बात करने का ट्राई किया बट आप बिजी थे। तेंग ह्यूंग से बात करने का ट्राई किया तो उनका मूड थोड़ा ख़राब था, तो मैंने जंगकुक ह्यूंग से बात की थी एंड उन्होंने कहा था वो मिलेंगे जब ना वीकेंड होगा। तो आज सैटरडे था तो बस फिर आज मैं मिलवाने आई हूँ। सुबह इसके साथ ही गई थी। तो कहते तुम इसके साथ सुबह अकेले घूमने गई थी? क्योंकि नहीं हम घूमने नहीं गए थे, एक्चुअली हमने ना लाइब्रेरी गए थे, हमें कुछ बुक्स लेनी थी जो मैंने ह्यूंग से ना परमिशन ले ली थी जिस चीज़ की एंड देन उसके बाद फिर हम रेस्टोरेंट आए एंड हमने ह्यूंग को बता दिया कि हम यहाँ पे हैं। तो फिर ना जो जंगकुक तरफ वो देखता कहते तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो फिर जंगकुक बस उसकी तरफ देखते हैं एंड कहते कि ना हमारी बात नहीं हुई, ये बोलते हैं ना अपना फेस साइड कर लेता है। तो ना जो जिमिन देख रहा था कि ऑल ऑफ सडन जो जंगकुक उसको काइंडा इग्नोर कर रहा है। तो फिर ना जंगकुक ह्यूंग को जो उसको ना समझ ही नहीं आई ये बात कि ना सडनली जंगकुक को क्या गया ना जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं देन लिया एंड फिर ना जो सियोन के साथ वो बैठे रहते हैं एंड जो ह्यूंगी था वो ना जिमिन को ना एक टेक्स्ट कर देता है कि तुम अपने ना हस्बैंड के साथ रहो, मैं जा रहा हूँ। तो कहते आई एम सॉरी। तो कहते अरे यार सॉरी की बात नहीं है, इट्स ओके। एंड उसने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें ना जो जिमिन क्लियरली वो ना शो हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा जेलस है एंड उसने वीडियो बना के ना बिल्कुल भेजी दी थी जिन को भेजी दी थी एंड जिन ने देखेगा था हाँ बास्टर्ड क्या बकवास कर रहा था कि नहीं इसका हस्बैंड बास्टर्ड है, ये है वो है एंड ये खुद क्या है। तो ना उस दोनों ना बिल्कुल हंस रहे थे, जिन का मजाक उड़ा रहे हैं। जिन एंड यूंगी दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड मीन्स तीनों आपस में करके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ना जो फिर उसके बाद फिर ना जो वो लिया एंड फिर ना लिया को कहते कि ना तो अब घर चलें या तुमने उसके साथ ही जाना। तो फिर ना लिया थोड़ी सी बहस हो रही थी, नहीं ह्यूं घर चलते हैं। देन फिर ना वो सियोन की तरफ देखते हैं एंड उसको ना बाय बोलती है। तो फिर ना जो सियोन भी ना बाय बोलता है एंड वो ना जंगकुक की वजह से थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था एंड जिमिन ने भी उससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं, तो वो थोड़ा सा जो उसका डरना था वो कम हो गया था। वो जिमिन से बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि जिमिन का नेचर उसे अच्छे से पता है एंड वो डर रहा था कि कहीं वो मना ना कर दे। बट जिमिन को कोई इशू नहीं था अगर लिया खुश है एंड जो जंगकुक ने अप्रूवल दे दी इसका मतलब वो ठीक ही होगा एंड बट स्टिल उससे काफ़ी ज़्यादा ना मीन्स बातें उससे पूछी थी जो उसे ना सही लगी एंड लिया के हिसाब से वो सही था, लेकिन उसने स्टिल कहा कि ना वो उसकी अभी कुछ भी नहीं करा रहे एंड वो रिलेशनशिप में मीन्स अभी ऐसे रह सकते हैं, फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं बट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हद तक नहीं जाना चाहिए। एंड अगर तो ये बिल्कुल ग्रेजुएशन तक ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रही मीन्स रहेगा तो ही जो होगा मीन्स अगर ग्रेजुएशन तक हर चीज़ परफेक्ट रही तो मैं तुम लोगों की शादी कराऊंगा, अदरवाइज इट्स अ बिग नो। तो फिर ना वो दोनों ना सराहा मिला देते हैं, उनको कोई इशू नहीं था। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना जो जंगकुक जो ना बिल्कुल रेस्टोरेंट से बाहर आ चुका था एंड फिर वो लिया की तरफ देखते कि तुम मेरे साथ चलोगी। तो कहती ह्यूं मैं कार से आई थी तो ह्यूं मुझे छोड़ आएगा उसके प्लेस पे मीन्स लाइब्रेरी के बाहर मेरी कार खड़ी है। तो कहते ठीक है। तो फिर ना वो जंगकुक जिमिन की तरफ देखते तो फिर जिमिन की तरफ कुछ भी नहीं बोलता एंड जिमिन को लगा था कि जंगकुक से पूछेगा कि तुम मेरे साथ मेरी कार में चलोगे, बट जंगकुक से कुछ भी नहीं बोलता एंड चुपचाप अपनी कार में बैठता है वहाँ से चल जाता है। जिमिन को ना आलस बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जंगकुक कहती बास्टर्ड के, मुझे इसको चांस देने का सोचना ही नहीं चाहिए था। वो तो बिल्कुल ना अपने पाँव उठाता है एंड बिल्कुल अपनी कार में जाके बैठता है एंड देन वहाँ से ना बिल्कुल घर के लिए आ जाता है। एंड जब घर आता है तो फिर ना जो तेंग का ना मूड कुछ अजीब लग रहा था एंड तो फिर ना जो जिमिन जाता है उसके पास तो कहते क्या होता है तो मूड ख़राब लग रहा है। तो कहते कि ना नहीं मेरा मूड तो सही है। जंगकुक क्या हुआ है? तो कहते क्या मतलब?
तो कहते हैं ना जंगकुक घर आया, मैं उसको ग्रीट किया एंड उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ कि उसने मेरा ग्रीट का जवाब नहीं दिया। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते हैं एंड सॉफ्टली स्माइल करके बोलते कि इट्स ओके, हो सकता है उसने सुना ना हो। तो फिर कहते हैं हाँ बट ऐसा हुआ नहीं है आज तक। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एंड जो उसके बाद ना शावर लेके ना जो नीचे से आते तो फिर ना जो जिमिन कहते कि त्यांग तुमने इतना सारा फूड रेडी कर दिया, हम तो डिनर करके आए हैं। तो त्यांग उसकी तरफ देखते कहता है ये गलत बात है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो बोलता है तो फिर कहता है और जंगकुक तुमने, तो अपने जंगकुक ना उसी तरफ देखते हुए कहते हैं मैं डिनर करके आया हूँ। वो गया वहाँ से चला जाता है। तो फिर हाँ चला गया, पानी का गिलास चलता है वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो फिर इन्हें कहते कि ना कुछ तो गड़बड़ है जीवन, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो फिर कहते अब तो मुझे भी सच में लग रहा है, क्या हम जाके पूछे। तो फिर कहते कि ना पता नहीं। तो फिर ना जो दोनों आ जाते हैं ऊपर के रूम में आते तो देखते हैं कि जो जंगकुक अपने रूम में नहीं था। तो वो ना स्टडी रूम जाके चेक करते तो स्टडी रूम लॉक था। तो फिर ना जो त्यांग आवाज़ देता है जंगकुक क्या तुम अंदर आओ। तो जंगकुक ना बस जवाब देता है, बोलते कि ना जंगकुक क्या तुम ठीक हो। तो फिर ना जंगकुक को कोई रिप्लाई नहीं आता। कहते कि ना जंगकुक हमें तुमसे बात करनी है, त्यांग बोलता है। तो फिर ना जंगकुक कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा ऑफिस का वर्क है। तो वो कहते हैं बट तुम्हारा आज तो सैटरडे है ना तुम्हें, और तुम सैटरडे संडे तो ऑफिस का वर्क नहीं करते हो, सुबह भी तुम चले गए थे एंड अभी। तो फिर ना जो जंगकुक का कोई रिप्लाई नहीं आता एंड उन दोनों को समझ देते कि कुछ तो जंगकुक के साथ गलत है। एंड जो जंगकुक था बस चुपचाप बैठा था अपने चेयर पर ना स्मोकिंग कर रहा था एंड उसके माइंड में ना बहुत अजीब चीज़ें चल रही थी। उसके माइंड में चल रहा था कि क्या मतलब उसके दोनों हस्बैंड्स आपस में इंटीमेट हो रहे थे, क्या उन लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, कि वो एक थर्ड व्हील है उन दोनों के बीच में बन रहा है। एंड जो जंगकुक को लगने लगा कि उसको डर लग रहा था कि कहीं जंगकुक की जो मीन्स त्यांग की जो फीलिंग्स थी जंगकुक के लिए क्या वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उसने इस बारे में कभी उसे बात नहीं किया। जो त्यांग था वो हमेशा जंगकुक से हर बात करता था, उसे कोई बात नहीं छुपाता था। बट उसने ये बात छुपाई जो चीज़ जंगकुक को ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, उसको थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा था। एंड उसकी ना पास्ट वाली इनसिक्योरिटीज़ आ रही थी, उसको स्टार्टिंग से इनसिक्योरिटीज़ थी कि वो थोड़ा जल्दी हाइपर हो जाता है, तो जिस वजह से लोग उसको जल्दी छोड़ के चले जाया करेंगे। बट उसको त्यांग मिला था, जो त्यांग ने उसको अच्छे से संभाला था, उसके साथ अच्छे से रहा था, उसको सारा अच्छे से ख्याल रखा था, जिसकी वजह से जो जंगकुक की ये इनसिक्योरिटी ख़त्म हो गई थी। बट आज ऑल ऑफ सडन हर चीज़ ये ट्रिगर हो चुकी है। एंड उसने देखा था कि जो जिमिन कितना अच्छा फील कर था त्यांग के साथ, और उसको याद आता है कि त्यांग जो जिमिन उसके साथ 2 दफ़ा इंटीमेट हुआ है। एक टाइम जहाँ उसके बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे, वो बिल्कुल ऐसे बैठा होता जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जो उसकी वेडिंग नाइट थी। एंड देन जो थे उनके 3 डेज़ पहले जब जब उसके करीब आया था तो लिटरली वो रो रहा था, उसके ऐसे टीयर्स निकल रहे थे, उसके आइज़ में पेन था। तो जंगकुक को रियलाइज़ होता कि त्यांग के साथ वो चीज़ नहीं थी, त्यांग के साथ उसे अच्छा फील होता एंड जंगकुक के साथ उसका डिस्गस्ट फील हो रहा था। एंड जंगकुक ना बहुत ज़्यादा मीन्स वो ना उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसका ना पैनिक अटैक आ रहा था, वो ज़्यादा डर गया था। उसको इनसिक्योरिटी स्टार्टिंग से थी, बट वो ना कहीं जो त्यांग ने ना उसे बहुत ज़्यादा लव दे के ना उसकी इनसिक्योरिटी हर चीज़ गायब कर दी थी। बट आज उसने जब वही चीज़ देखी ना तो उसको बहुत ज़्यादा अपसेट फील हुआ एंड कि उसके ना जो ट्रॉमा था वो ट्रिगर हो जाता कि लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे, इवन के उसके खुद के हस्बैंड्स। तो वो बहुत ज़्यादा ना इस तरह का हो गया था, अपसेट फील करता है एंड उसकी ना आईज टीयर्स भी आते हैं एंड उसको बहुत ज़्यादा पैनिक फील होता है। तो वो खड़ा होने का ट्राई करता है, बट देन वो वहीं पर ना बिल्कुल जो टेबल से टकरा था, कुछ उसका ध्यान नहीं था, वो उसकी लेग्स ऑलरेडी शेक कर रही थी, तो जोर से नीचे गिर जाता है एंड उसके ना टेबल के ऊपर गिर गया था। एंड उसका इतना ज़्यादा लाउड वॉइस हुई थी, तो फ़ौरन से ना जो जिमिन एंड त्यांग आता, क्योंकि वो साथ वाले रूम में ही बैठे थे, जो वहाँ का रूम था, क्योंकि वो बात कर रहे थे। एंड उन्होंने दोनों को जिमिन जंगकुक के लिए फिक्र हुई थी एंड जैसे उन्होंने ये लाउड वॉइस सुना तो फ़ौरन से भागे जाता है एंड रूम लॉक था। तो फिर ना जो जिमिन जल्दी से ना स्पेयर कीज ले उठा के आता है जो साथ वाले ड्रॉवर में थी, जल्दी से निकालता है एंड दोनों अंदर जाते देखते कि ना जो जंगकुक ना नीचे गिरा हुआ है एंड जो
टेबल वहाँ पे पड़ी है, वो भी ना उसकी थी, वुड की टेबल थी, तो वो नीचे गिरी हुई थी एंड जको वहीं पे ना बेहोश पड़ा होता, तो दोनों बहुत बुरे तरीके से डर जाते हैं। तो फिर फौरन ना जको को उठाने का ट्राई करते हैं, दोनों मिलकर उसको उठाते हैं एंड देन नीचे लेके आते हैं, फौरन से उसको कार में बैठाते हैं एंड हॉस्पिटल के लिए लेके जाते हैं। जो जको था बिल्कुल अनकॉन्शियस था एंड दोनों की जो जीवन को तो हो रहा था, बट जैन की तो ऐसे टेयर्स फॉल हो रहे थे जंको को इस हालत में देखे एंड जो जिमिन को ना बुरा लग रहा था। जिमिन की आइज थोड़ी सी नम हो गई थी, बट ध्यान की ज़्यादा बुरी हालत थी। और जंको को इस कंडीशन में देखे बहुत बुरे तरीके से डर गए थे एंड वो जब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं जंको को, तो पता चलता है कि जो जंको को पैनिक अटैक आया था। तो फिर ना जो त्यांग था वो बिल्कुल शॉक हो जाता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि उसको इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक आया उसको। उनके रिलेशनशिप के फर्स्ट 6 मंथ्स में पैनिक अटैक्स आते थे, जहाँ जो त्यांग उसको अच्छे से काम डाउन कर लेता, बट आफ्टर वो 6 साढ़े 6 साल बाद आज उसको अगेंस्ट पैनिक अटैक आया है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया जंको को जो उसको पैनिक अटैक आया। तो मैंने जो जिमिन बोलता है पैनिक अटैक क्यों, तो कहते कि ना उनका कोई लग रहा है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा जो उनका हिट हो गया। तो मैंने ध्यान और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते कि ऐसे कैसे उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा हिट हो गया। वो तो सुबह तो बिल्कुल ठीक था, वो ज़्यादा घबरा गया था। तो मैंने वो जिमिन से पूछा कि ना जिमिन, जंको को तुम बताया थी ना कि जंको को तुम्हें से रेस्टोरेंट में मिला था, तो वहाँ जंको सही था? तो कहते नहीं, वहाँ मुझे थोड़ा ऑड फील हो रहा था। वो लिया एंड उसके ना बॉयफ्रेंड के साथ बैठा होता, तो वे कहते हैं कि ना अच्छा। फिर तो कहते कि ना पता नहीं अजीब बिहेव कर रहा था, जो उस बॉय के साथ वो सही बात कर रहा था, मीन्स नॉर्मल बात करता है जैसे वो बात कर रहा था ना, वैसे लग नहीं रहा था। वो थोड़ा सा ना जूम आउट लग रहा था एंड वो मुझे अवॉइड कर रहा था। जो चीज़ मैंने फील किया है वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, इवन कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था, इवन कि मेरे तरफ देख भी नहीं रहा था। तो फिर जो जिमिन कहते ये चीज़ मैं भी नोटिस की थी। जब वो घर आया तो मैंने उसको ग्रेट किया एंड उसने बस मेरी तरफ देखा भी नहीं, चुपचाप सीधा चला गया, जबकि उसको पता है इस टाइम पे मैं किचन में होता हूँ। बहुत ज़्यादा डर गया था एंड वो रो रहा था। वो कहते कि ना आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, हम जगहों को अगेंस्ट पैनिक अटैक क्यों है। तो कहते अगेंस्ट, तो कहते है ना हाँ, उसको बचपन से पैनिक अटैक्स आते थे। उसका जो थोड़ा फैमिली इशू रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली ने कभी भी जगहों पे ध्यान नहीं दिया था, तो उसको ना पैनिक अटैक्स आया करते थे एंड उसको लगता था कि जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको बिल्कुल जैसे इसी तरह छोड़ दिया, तो उसको बाकी जो लोग आएंगे वो भी उसको ना इस तरह लाइफ में छोड़ के चले जाएंगे। तो उसका उसका जो हाई स्कूल था वो भी बहुत बुरे तरीके से गुजरा था, वहाँ पे लोग उसको बुली किया करते थे। बट जब हम कॉलेज में मिले तो मुझे जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था एंड वो मेरा ना बिल्कुल सीट जो डेस्क मेट भी बना था। तो मैं थोड़ा जोली टाइप नेचर का था, तो मैंने जगह को ना अप्रोच करना स्टार्ट किया एंड जगह स्टार्टिंग में ना मीन्स वो मेरे करीब नहीं आता था, बट टाइम के साथ साथ वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो गया एंड देन उसे मेरी इतनी बुरी आदत लगी कि वो मेरे अलावा किसी के करीब भी नहीं जा सकता था, इवन के ट्रस्ट भी नहीं कर सकता था। एंड फिर उसका जो स्लोली ये जो ट्रॉमा एंड पैनिक अटैक ये चीज़ें वो कम होना शुरू हो गई। पहले वो बहुत सारी मेडिसिन खाया करता था और सून उसको फिर नहीं मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी एंड 5 ईयर से वो कोई मेडिसिन नहीं खा रहा था एंड बिल्कुल सब कुछ ठीक था। बट आज सडनली ये सब कुछ हो गया। तो फिर कहते कि ना अगर उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं था तो शादी मुझसे, तो कहते कि ना उसको मैंने फोर्स किया था। तो फिर कहते तुमने सच में फोर्स किया था? कहते क्योंकि मुझे मिसेस जॉन फोर्स कर रही थी कि मैं जाको को बोलूँगी वो तुमसे शादी कर ले, क्योंकि चाइल्ड चाहिए, एज मैं इनफर्टाइल हूँ तो मैं बेबी नहीं दे सकता। तो जाको ने साफ साफ मना कर दिया कि उसे वो कुछ भी करेगा बट कभी भी ना दूसरी शादी नहीं करेगा, देन को कभी वो मुझे चीट नहीं करेगा एंड वो उसे प्यार करता है एंड वो जानता है कि वो किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता। बट उसने मेरे कहने पे आके तुमसे शादी कर ली एंड उसे वो स्टिल तुमसे दूर रह रहा था एंड जो चीज़ मुझे फील हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे
पास भी राइट्स हैं जंगकुक के लिए, तो मैंने जंगकुक को समझाना स्टार्ट किया कि उसे चाहिए कि वो तुम्हें ना टाइम दे, तुम्हें भी राइट्स दे, क्योंकि उसके पास भी हैं, उसकी वो जंगकुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम, जिसकी वजह से वो मेरी बात वो आसानी से मान लेता था। एंड जिसकी वजह से ये चीज़ हुई कि वो तुम्हारे क्लोज होने लगा। तो फिर कहते तो इसका मतलब इसमें जंगकुक का कोई फॉल्ट नहीं था। कहते नहीं, उसका स्टार्टिंग से कोई फॉल्ट नहीं था, वो तो कभी शादी करना चाहता ही नहीं था, ये तो बस किस्मत थी, वो बोलते हैं। और आज पता नहीं क्यों उसको पैनिक अटैक आया है, उसके आई से टेयर्स से कर थे, कहते इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। तो कहते नहीं, मुझे डर लग रहा है, क्या हुआ जगह को, मेरी जगह को क्या हो गया। तो मैंने जो देहंग को ना वो टाइटली आकर ले लेते थे, इट्स ओके देहंग, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। एंड अब गाइज आप थोड़ा और सीन बता सकते हैं कि इसमें और मैं क्या ऐड करूँ। एंड जंगकुक की फीलिंग आप बता सकिए कि जंगकुक क्या फील करे आगे चल के। एंड यहाँ पे ये वाली सीन कट होता है। एंड और आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो टाटा बाय बाय।